आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो आपके 11th हाउस में मार्स 2 डिग्री पर था, विनस 14 डिग्री, सैटर्न 17 डिग्री, यानी ये एक ही हाउस में थे। और जो मून है ये आपका 3rd हाउस में। यहाँ से अगर इनकी दूरी लगाएंगे, यहाँ से यहाँ ये 30, ये 60, ये 90, यानी 120 डिग्री एक अहम एंगल हो जाता है। जब ये तीनों चारों इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। तो उसके बाद जब हमने इनकी स्पीड को, प्लेनेट की स्पीड को मैप किया तो कुछ चीज़ें निकाली और आज के दिन को प्रेडिक्ट किया कि भाई क्या हो सकता है आज के दिन। मार्केट खुलने से पहले मैंने टेलीग्राम के ऊपर कुछ शेयर किया था। आइए देखते हैं उसके ऊपर कि किस तरह की रणनीति रही बाज़ार में और उसके ऊपर मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो दिन जब शुरुआत हुई तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है 19 मार्च और सुबह 9:09 पे मैंने पहला मैसेज फ्लैश किया था टेलीग्राम के ऊपर कि भाई आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्रूड ऑयल में आज एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि समवेयर अराउंड 6800 रहेगा। सपोर्ट का मतलब देखिए, इससे पहले आप एक लाइन पढ़िए कि बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस, यानी एस्ट्रो के हिसाब से अगर सपोर्ट दिखता है तो उसके ऊपर आपको ख़रीदना है, रेजिस्टेंस मिलता है तो उसके ऊपर बेचना है। क्रूड ऑयल यानी इस लेवल से, यानी मार्केट समवेयर अराउंड 6800 के आसपास खुला और उसके बाद क्या हुआ दिखाता हूँ आपको चार्ट के ऊपर। यहाँ से क्या था कि आज उसको बाय करके चलना है। ये है क्रूड ऑयल का चार्ट 15 मिनट के अंदर समवेयर अराउंड। ये देखिए यहाँ पर कहीं आपका ओपन हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। 9 बजे 6840 पे ओपन हुआ था और यहाँ से नीचे 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 कंसोलिडेट करता रहा 1 बजे तक, लेकिन ये 2728 के आसपास ही आया, उससे नीचे नहीं आया। लेकिन एक चीज़, अगर किसी ने इसमें रणनीति अपनाई हो तो देखो सीधी बात एक चीज़ है कि भाई एज पर एस्ट्रोलॉजी आपको करके यहाँ बाय चलना है। तो बाय में जिसने भी अगर रिस्क लिया, एंट्री तो परफेक्ट एंट्री तो नहीं आई अगर, क्योंकि आपको उसके लिए लेवल के लिए वेट करना था। और उसके बाद क्या हुआ ये देखिए, तमाम से सीधा ऊपर चला गया। तो यानी आपके पास एक क्लियर कट डायरेक्शन तो मिल ही जाती है कि आपको क्या करके चलना है। सेम चीज़ आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, दूसरी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 46,300 के ऊपर एस्ट्रो सपोर्ट है, यानी आपको बाय करके चलना है। क्या हुआ ये देखिए चार्ट बैंक निफ्टी का आज का 19 तारीख का। समवेयर अराउंड यहाँ पर मार्केट आपकी ओपन होती है गैप डाउन, उसके बाद सीधा ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद फिर से नीचे आते हैं। लेकिन सपोर्ट कहाँ लिया, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट 46,300 पर। वहाँ से कहाँ तक गए, 46,450 तक, और उसके बाद मार्केट हो जाती है क्लोज। यानी इतनी परफेक्शन के साथ ये लेवल और डायरेक्शन करते हैं काम एज पर प्लानिटरी एस्पेक्ट कि किस प्लैनेट की क्या स्पीड है और वो किस राशि में है। कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो डे टू डे कुछ फाइंडिंग्स होती हैं छोटी छोटी माइनर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी में भी बाय की रणनीति थी, लेकिन बाय इसमें भी आया नहीं आज। सिर्फ जो परफेक्ट एंट्री आज हमें मिल पाई वो बैंक निफ्टी में मिल पाई, इसमें भी लेकिन बाय का रुझान इसमें भी हमें देखने को मिला। ये देख लेते हैं, हमारा लेवल इसमें काफ़ी नीचे रह जाता है। 480 के आसपास का लेवल था जो कि समवेयर मार्केट आज आई नहीं, बस उसी एक जोन में, इस जोन में घूमते रहे। लेकिन ये था कि भाई एक चीज़ की रणनीति है कि अगर या तो एंट्री आप लो मत लेनी है तो फिर बाय की एंट्री, सेल की एंट्री तो यहाँ किसी भी एंगल में पॉसिबल ही नहीं है। यानी थोड़ा सा भी कहीं सपोर्ट बने तो आप एक बाय की एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरह का रुझान आज की डेट में रहा। यानी इस चौपी मार्केट में भी बैंक निफ्टी ने टू द पॉइंट एंट्री दी, बाकी किसी इंडेक्स में कम से कम आज के तारीख में तो एंट्री नहीं मिल पाई। दूसरी चीज़, कमेंट में आप में से कुछ ट्रेडर ने
ज़रूर पूछा था, तो मैं विद एग्जांपल उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई इस तरह की रणनीति में हम स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके रखें। तो मैं बताता हूँ, देखो इसमें स्टॉप लॉस हमेशा होता है टाइम बेस्ड ही। मान लीजिए कि आप, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये वो एंट्री थी 19, ये देखिए, यानी 19,300 का लेवल था। तो आप 15 मिनट का कर लेते हैं इसको जी। यानी अगर 15 मिनट में ये आपके लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है बाय के केस में, तो आपको अगर इस लेवल के नीचे 15-20 मिनट गुजार दिए तो उसमें से बाहर आ जाइए। टाइम बेस्ड इसका स्टॉप लॉस होगा। और सेम केस सेल में, अगर मान लीजिए आपका ये लेवल है और इसके ऊपर 15-20 मिनट रुक जाता है, उस केस में एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। अलबत्ता इतना आसानी से ये होगा नहीं, और जिस दिन होगा उस दिन जो मोमेंटम होगा वो भी एक अलग ही लेवल का होगा, यानी रैपिड एक बड़ी डायरेक्शन वहाँ देखने को मिलेगी, डायरेक्शनल मूव। तो आज के लिए इतना ही। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए।